हल्दी घाटी में हुआ महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ सबसे बड़ा ये भारत का युद्ध है। भारत में हुआ युद्ध, सुने इसकी गाथा, वीर गाथा। युद्ध चल रहा था तो बहलोल खां जो 7 फुट और 8 इंच का दाना था, अकबर ने मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा पर कब्जा करने के लिए भेजा था। युद्ध में प्रताप ने मानसिंह पर भीषण प्रहार किया, जिसे मानसिंह ने तो बचा लिया, परंतु उसका महावत मारा गया और उसका हाथी बेकाबू हो गया। मुगलों ने समझा मानसिंह मारा गया और उनकी सेना में खलबली मच गई। इस स्थिति को संभालने के लिए बहलोल खां तुरंत सामने आया। महाराणा ने उस पर ऐसा वार किया कि बहलोल खां अपने घोड़े के साथ 2 भागों में बट गया। कैसा भीषण वार रहा होगा और वह उसके पीछे कितनी शक्ति रही होगी। ऐसे थे महाराणा प्रताप। देखते अभी सबसे बड़ा जो युद्ध हुआ 1568 में चित्तौड़गढ़ की विकट घेराबंदी ने मेवाड़ की उपजाऊ पूर्वी बेल्ट को मुगलों को दे दिया था। हालांकि बाकी जंगल और पहाड़ी राज्य भी राणा के नियंत्रण में नहीं थे। मेवाड़ के माध्यम से अकबर गुजरात के लिए एक स्थिर मार्ग हासिल करने पर आमादा था। जब 1572 में प्रताप सिंह को राजा राणा का ताज पहनाया गया तो अकबर ने कई दूतों को भेजा जो महाराणा प्रताप को इस क्षेत्र के कई अन्य राजपूत नेताओं की तरह एक जागीरदार बना दिया। जब महाराणा प्रताप ने अकबर को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया तो युद्ध अपरिहार्य हो गया। लड़ाई का स्थल राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में एक संकरा पहाड़ी दर्रा था। महाराणा प्रताप ने लगभग 3000 घुड़सवार 400 भील धनुर्धारियों के बल को मैदान में उतारा। मुगलों का नेतृत्व अमेरिका राजा मानसिंह ने किया था, जिन्होंने लगभग 5000 और 10,000 लोगों की सेना की कमान संभाली थी। 3 घंटों से अधिक समय तक चले भयंकर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने खुद को जख्मी पाया, जबकि उनके कुछ लोगों ने उन्हें समझ दिया। वे पहाड़ी से भागने में सफल रहे और एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहे। मेवाड़ के हताहतों की संख्या लगभग 16,000 पुरुषों की थी। मुगल की सेना ने 50,000 लोगों को खो दिया, जिसमें 3,500 अन्य घायल हो गए। इसका कोई नतीजा नहीं निकला, जबकि वे मुगल गोगुंदा और आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करने में सक्षम थे। वे लंबे समय तक उन पर पकड़ बनाने में असमर्थ थे। जैसे साम्राज्य का ध्यान कई स्थानांतरित हुआ, महाराणा प्रताप और उनकी सेना बाहर आ गई और अपने प्रभुत्व के पश्चिमी क्षेत्र को हटा लिया। एक कैसा था पृष्ठभूमि ने इनकी क्या थी इनकी, अभी देख लेते। सिंहासन पर पहुंचने के बाद अकबर ने मेवाड़ के अपवाद के स्थान राजस्थान में अग्रणी राज्य के रूप में स्वीकार किए जाने के साथ अधिकांश राजपूत राज्यों के साथ अपने रिश्ते को स्थिर कर लिया था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप जो प्रतिष्ठित सिसोदिया वंश के प्रमुख भी थे, मुगलों के सामने प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया था। इसने 1568 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की थी। उदय सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान मेवाड़ के पूर्वी भाग में मुगलों के लिए उपजाऊ क्षेत्र के एक विशाल क्षेत्र के नुकसान के साथ समाप्त हुआ। जब राणा प्रताप ने अपने पिता को मेवाड़ के सिंहासन पर बैठाया तो अकबर ने उनके लिए राजनयिक दूतावासों के एक श्रृंखला भेजी, जिसमें राजपूत राजा को अपना जागीरदार बना दिया। इस लंबे समय के मुद्दे को हल करने के उनकी इच्छा के अलावा अकबर गुजरात के साथ संचार की सुरक्षित लाइनों को अपने नियंत्रण में मेवाड़ के जंगली और पहाड़ी इलाके चाहता था। पहला दूत था जलाल खान कुर्ची, जो अकबर का एक पसंदीदा नौकर था, जो अपने मिशन में असफल था। इसके बाद अकबर ने कंछवा वंश के साथी राजपूत अंबर को भेजा, जिसकी किस्मत मुगलों के अधीन थी, लेकिन वह भी प्रताप को समझाने में नाकाम रहे।
राजा भगवंतदास अकबर की तीसरी पसंद थी और उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों से बेहतर प्रदर्शन किया। राणा प्रताप को अकबर द्वारा प्रस्तुत एक रॉक दान करने के लिए पर्याप्त रूप से भेजा गया था। आपने युवा बेटे अमर सिंह को मुगल दरबार में भेजा था। हालांकि यह अकबर द्वारा असंतोषजनक माना जाता था, जो खुद चाहते कि राणा उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करे। एक अंतिम दूत टोडरमल को बिना किसी अनुकूल परिणाम के मेवाड़ भेज दिया था। प्रयास विफल होने के साथ युद्ध तय था। राणा प्रताप जो कुंभलगढ़ के रॉक किले में सुरक्षित थे, उदयपुर के पास गोगुंदा शहर में अपना आधार स्थापित किया। अकबर ने अपने कबीले के वंशानुगत विरोधी मेवाड़ के सिसोदिया के साथ युद्ध करने के लिए कछवा मानसिंह की प्रतिनियुक्ति की। मानसिंह ने मांडलगढ़ में अपना आधार स्थापित किया, जहां उन्होंने अपनी सेना जुटाई और गोगुंदा के लिए प्रस्थान किया। गोगुंदा के उत्तर में लगभग 14 मील की दूरी पर खमनौर गांव स्थित है, जिसकी चट्टानों के लिए हल्दी घाटी नामक अरावली पर्वतमाला के एक भाग से गोगुंदा को अलग किया गया था, जिसे कुचलने पर हल्दी पाउडर जैसा दिखने वाला एक चमकदार पीला रंग का उत्पादन होता था। राणा, जिसे मानसिंह के आंदोलन से अवगत कराया गया था, को मानसिंह और उसको सेना को प्रतीक्षा में हल्दी घाटी दर्रे के प्रवेश पर तैनात किया गया था। युद्ध 18 जून 1576 के सूर्योदय के 3 घंटे बाद शुरू हुआ। मेवाड़ी परंपरा और कविताओं के अनुसार राणा की सेना की संख्या 20,000 थी, जिन्हें मानसिंह की 80,000 मजबूत सेना के खिलाफ खड़ा किया था। हालांकि जितना सरकार इन संख्या के अनुपात से सहमत है, लेकिन उनका मानना है मानसिंह के हाथी पर कूदते हुए राणा प्रताप के घोड़े चेतक को लोकप्रिय कहानी के रूप में अतिरंजित है। सतीश चंद्र का अनुमान है कि मानसिंह की सेना में 50,000 और 80,000 पुरुष भी शामिल थे, जिसमें मुगल और राजपूत दोनों शामिल थे। दोनों पक्षों के पास युद्ध के हाथी थे, लेकिन राजपूतों के पास कोई गोला बारूद या तोपा नहीं थे। मुगलों ने बिना पहिए के तोपखाने या भारी आयुध को मैदान नहीं बनाया, बल्कि कई कोस्तरियों को रोजगार दिया। राणा प्रताप की अनुमानित 400 भील धनुर्धारी को सेना प्रमुख पानाराव की सोलंकी ठाकुर राणा पुंजा, 800 मजबूत ओहिन की कमान हकीम खान सुर ने अपने अफगानों के साथ दोड़िया के भीमसिंह और रामदास राठौड़, जयमल के पुत्र जिन्होंने चित्तौड़ की रक्षा की, साथ की थी। दक्षिणपंथी लगभग 2200 से मजबूत थे और उनका नेतृत्व ग्वालियर के पूर्व राजा रामशाह तंवर और उनके 3 पुत्रों के साथ मंत्री भामाशाह और उनके भाई ताराचंद ने किया था। अनुमान लगाया जाता है कि लेफ्ट विंग में 4000 योद्धा थे, जिनमें बिदाझाला और उनके वंशज शामिल थे। प्रताप अपने घोड़े के साथ केंद्र में लगभग 13,000 सैनिकों का नेतृत्व किया। चारण, पुजारी और अन्य नागरिक भी गठन किया, हिस्सा थे, लड़ाई में भाग लिया, भील गेंदबाजों को पीछे लाया। मुगलों ने 85 रकम के एक दल को अग्रिम पंक्ति में रखा, जिसका नेतृत्व बरहा के सैयद हाशिम ने किया। उनके बाद मोहरा, जिसमें जगन्नाथ के नेतृत्व वाले कछवा राजपूतों के पूरक और बख्शी अली असफ खान के नेतृत्व वाले मध्य एशियाई मुगलों का समावेश था। माधव सिंह कछवा के नेतृत्व में एक बड़ा अग्रिम रिजर्व आया, जिसके बाद मानसिंह खुद केंद्र के साथ थे। मुगल वामपंथी विंग की कमान बदख्शा के मुल्ला काजी खान और सांबर के राव नुरलोनकर ने संभाली थी। इसमें फतेहपुर सिकरी के शेख जादव सलीम चिश्ती के रिश्तेदारों को शामिल किया था। साम्राज्यवादी ताकतों का सबसे मजबूत घटक निर्णायक दक्षिणपंथी में तैनात था, जिसमें बराह के सैयद शामिल थे। अंत में मुख्य सेना के पीछे मीर खां के पीछे का पहरा अच्छी तरह से खड़ा था। दोनों सैनिकों के बीच असमानता के कारण राणा ने मुगलों पर एक पूर्ण ललाट हमला करने का विकल्प चुना, जिससे उनके बहुत से लोग मारे गए। हताश प्रभारी ने शुरू में लाभांश का भुगतान किया। हकीम खान सुर और रामदास राठौर मुगल झड़पों के माध्यम से भाग गए और मोहरा पर गिर गए, जबकि रामसर टोवर और भामाशाह ने मुगल वामपंथी पर कहर बरपाया, जो भागने के लिए मजबूर थे। उन्होंने अपने दक्षिणपंथी की शरण ली, जिस पर बिदाझल्ला का भी भारी दबाव था। मुल्ला काजी खान और फतेहपुर शेख जादव के कप्तान दोनों घायल हुए, लेकिन सैयद बरा ने मजबूती से काम किया और माधव सिंह के अग्रिम भंडार के लिए
पर्याप्त समय अर्जित किया। मुगल वामपंथी को हटाने के बाद राम शाह तंवर ने प्रताप से जुड़ने के लिए खुद को केंद्र की ओर बढ़ाया। वो जगन्नाथ का चौधरा मारे जाने के तक वह प्रताप को सफलतापूर्वक बचाए रखने में सक्षम थे। जल्दी मुगल वैन जो बुरी तरह से दबाया जा रहा था, माधव सिंह के आगमन से उभर गया था, जो वामपंथी दलों के तत्व ने बरामद की थी, और सामने से सैयद हाशिम के झड़पों के अवशेष थे। इस बीच दोनों केंद्र आपस में भिड़ गए थे। मेवाड़ी प्रभारी की गति बढ़ने के कारण लड़ाई के अधिक पारंपरिक हो गई थी। राणा सीधे तौर पर मान सिंह से मिलने में असमर्थ थे और उन्हें माधव सिंह कछवा के खिलाफ खड़ा किया गया था। दोड़िया कबीले के नेता भीम सिंह ने मुगल हाथी पर चढ़ने की कोशिश की, परंतु अपनी जान गंवा बैठे। गतिरोध के तोड़ने और गति को प्राप्त करने के लिए महाराणा ने अपने पुरस्कार हाथी लोना को मैदान में लाने का आदेश दिया। मान सिंह के जवाबी हमला के लिए गुजमुक्ता हाथियों के बीच मोती को भेजा ताकि लोना का सिर काट दिया जा सके। मैदान पर मौजूद लोगों को चारों ओर फेंक दिया गया, क्योंकि दो पहाड़ जैसे जानवर आपस में भिड़ गए थे। जब उसके महावत को गोली लगने से जख्मी हुआ तो लोना को ऊपरी हाथ दिखाई दिया और उसे वापस जाना पड़ा। अकबर के दरबार में स्तुति करने वाले स्थित और एक जानवर के मुखिया राम प्रसाद के नाम से एक और हाथी को लोना को बदलने के लिए भेज दिया गया। दो शाही हाथी गजराज और रणमदार घायल गजमुक्ता को राहत देने के लिए भेजे गए और उन्होंने राम प्रसाद पर आरोप लगाया। राम प्रसाद का महावत भी घायल हो गया था। इस बार एक तीर से वो अपने माउंट से गिर गए। हुसैन खान मुगल फौजदार राम प्रसाद पर अपने ही हाथी से छलांग लगाते हुए और दुश्मन जानवर को मुगल पुरस्कार देते हुए अपने युद्ध के हाथियों के नुकसान के साथ मुगल मेवाड़ियों पर तीन तरफ से दबाने में सक्षम रहे और जल्दी राजपूत नेता के एक एक करके गिरने लगे। लड़ाई का ज्वारा मुगलों की ओर झुकने लगा। राणा प्रताप ने जल्दी खुद को तीर और भाले से घायल पाया, यह महसूस करते हुए कि अब हार निश्चित है। विधाताला ने अपने सेनापति शाही छत्र तक जब्त कर लिया और खुद को राणा होने का दावा करते हुए मैदान में टिके रहे। उनके बलिदान के कारण घायल प्रताप और करीब 1800 राजपूत युद्ध भूमि से भागने में सफल रहे। राजपूतों की वीरता और पहाड़ियों में घात के डर का मतलब था। मुगलों ने पीछे नहीं छोड़ा और इस कारण प्रताप सिंह को पर्वतों पर छिपने का मौका मिल गया। रामदास राठौर 3 घंटे की लड़ाई के बाद मैदान पर मारे गए लोगों में से एक थे। राम शाह तौर के 3 बेटे शालिवान बहन और प्रताप तौर उनके पिता की मृत्यु में शामिल हो गए। मेवाड़ी सेना में लगभग 16,000 सैनिकों की मृत्यु हो गई, जबकि मुगल सेना के करीब 50,000 सिपाही मारे गए और 3,500 घायल हुए। सरकार के अनुसार आमतौर पर स्वीकार किए गए गणना के अनुसार घायल हुए लोगों की संख्या 3 गुनी थी। मारे गए मेवाड़ की सेना ने उस दिन हताहतों की संख्या को अपनी कुल ताकत के 4% तक सीमित कर दिया। यह मानते हुए कि यह कुल ताकत 20,000 है, 4% 1564 का आंकड़ा देगा, जो 16,000 तक हो गया है। दोनों तरफ राजपूत सैनिक थे। उग्र संघर्ष में एक स्तर पर बदायूं ने आसिफ खान से पूछा, मैत्रीपूर्ण और दुश्मन राजपूतों के बीच अंतर कैसे किया जाए? आसिफ खान ने जवाब दिया, जिसको भी आप पसंद करते, जिस तरफ भी मारे जा सकते, उस गोली मार दे। ये इस्लाम के लिए एक लाभ होगा कि इस लाल ने इस उदाहरण का हवाला देते हुए कहा, मध्ययुगीन भारत में अपने मुस्लिम आकाओं के लिए सैनिकों के रूप में हिंदू बड़ी संख्या में मारे गए। यह था सबसे बड़ा हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने इतना युद्ध लड़ा कि बाद में जब घायल हुए मान सिंह के साथ लड़ते लड़ते जब प्रताप सिंह घायल हुए तो घायल हुए चेतक भी घायल हुआ। तभी उनके साथी ने बताया, अभी राजन इधर से भाग चलने में तो अपनी भलाई है। तो इसलिए प्रताप सिंह ने अपने चेतक को इतना भगाया कि मुगलों का सैन्य पीछे लगा, क्योंकि प्रताप सिंह को अभी तो लग रहा था इतने लोग अपने मारे गए और उनके भी मुगलों को भी बहुत मार गए, लेकिन अभी भी उनके 20-30 हजार लोग बचे और अब उनके सिर्फ 2-3 हजार बचे और उनको साथ में लेकर अभी प्रताप सिंह ने बोले, चलो अभी तो ये युद्ध
अपन लोग तो हारने लगे हैं, इसीलिए तो अभी जान बचेगी तो फिर लड़ेंगे। सिर सलामत तो पगड़ी 50। तो वो चेतक के साथ भागने में सक्षम रह गए और जो चेतक के साथ 26 फुट वो छलांग लगाई हल्दी घाटी में, और वही चेतक वही भी चेतक की समाधि भी है हल्दी घाटी में। यह सबसे बड़ा युद्ध हो गया, और इस युद्ध में यह युद्ध इस भारत देश में एक मिसाल बन गया, और युगों युगांतों के हल्दी घाटी का युद्ध युवकों को प्रेरणा देते हुए ये राजपुताना का युद्ध था। लेकिन पूरे भारतवर्षों में एक बाहरी जो अकबर था, मुस्लिम शासक था, ये मेरी भूमि, ये भारतीयों की भूमि थी, ये राजपूत ये मेरे भारतीयों के थे, इधर जन्मे थे। और ये बाहर से आए हुए अकबर ये पूरे भारतवर्ष को चाहता था कि ये हमारे पंजे में जाए, एक हमारे मुगलों का शासन था, शासन होना चाहिए पूरे भारत में। लेकिन पूरे भारतवर्ष में तब ये भी एक ऐसा योद्धा जो महाप्रतापी, और उनका नाम भी था प्रताप, ये भी लड़ता था अकबर के साथ। सैन्य कितना था, छोटा था, 20,000, और मुगलों की ताकत इतनी बड़ी थी। और ये मानसिंह जो भेजा था प्रताप सिंह के साथ लड़ने के लिए, वो भी एक राजपूत था। लेकिन क्या ये सब राजपूत एकजुट होते और लड़ते अकबर के साथ, तो क्या दिल्ली के तख्त पर राजपूत बैठा करते। लेकिन क्या करे, उनको मालूम भी नहीं है स्वतंत्रता क्या होती है, और मेरी भूमि क्या है। मेरी भूमि के जो राजा बनना चाहिए वो राजा नहीं बनते और गुलाम बनकर जीते। इसीलिए तो हमारा इतिहास की पन्नों में इतिहास तो गौरवशाली रहा है, लेकिन अपनों ने भी धोखा दिया। इसलिए तो प्रताप सिंह हो या मेरे महाराष्ट्र के राजा शिव छत्रपति हो, बहुत से लड़ाई लड़ी उसने। लेकिन क्या करे, अपनों ने ही धोखा दिया। नहीं तो ये तो पहले से भी राजा बनते, और ये मेरी ये भूमि थी, ये भूमि पहले से ही स्वतंत्रता महसूस करती। लेकिन क्या करे, अभी इतिहास की पन्नों से सिर्फ बातें सुनना और इतिहास बताना, ये भी अभी बात तय थी। तो ऐसा था ये हल्दी घाटी का संपूर्ण इतिहास, बहुत ही रोमांचकारी इतिहास महाराणा प्रताप का मैंने आपके सामने पेश किया।